गली से दिल्ली न्यूज़ के संपादक रहीम खान साहब का सभी पत्रकारों संपादकों की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं हम। आज उन्होंने जो छोटा सा प्रोग्राम रखे जिसकी वजह से पत्रकारों को और संपादकों को सम्मानित उन्होंने जो करे उनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रोग्राम रखे उन्होंने। और जो पत्रकारिता हम जो कर रहे हैं आज शहर के अंदर, मेरे को तो नहीं लगता कोई बड़े न्यूज़ वाले आप जो न्यूज़ बताते तो वो न्यूज़ बताते। सामाजिक कार्य जो कर रहे आप समाज में रहकर, पत्रकारिता में रहकर, जो समाज के छोटे मोटे मुद्दों को उठा के प्रशासन तक और सरकार तक आप वो चीज़ को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो काम नहीं होने वाला है वो काम हो जाता है। और बड़ी न्यूज़ जो है जो तो छोटी न्यूज़ बताते नहीं है, सरकार तक वो जाती नहीं, उनका कवरेज अलग रहता और अपना कवरेज अलग रहता, जिसकी वजह से आज औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो काम रुके हुए थे, रास्तों के, ड्रेनेज लाइन के, लाइट की समस्या है, और जो पुलिस स्टेशनों में अपनी माँ बहनें आती है जिसकी समस्या हल नहीं होती, वो जो छोटी मीडिया जो यूट्यूबर बोलते हैं, जिसको यूट्यूबर नहीं है पत्रकार है, आज बहुत सारे पत्रकारों को गिरा जो है तो छोटी नीचे की निगाह से देखा जाता। अभी 8 दिन 15 दिन की बात है, कुछ चैनल के माध्यमों को जो है तो इम्तियाज जलील खासदार ने उनको जो है तो जलील करके बाहर निकाल दिया गया। मैं उसका निश्चित करता हूँ इम्तियाज जलील का, जो भी पत्रकार था, और हम भी पत्रकार अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी एक दैनिक न्यूज़पेपर चलाते, मगर पत्रकारों को हमने कभी जो तो जलील नहीं किया, उनको जो तो नीचे निकाल से नहीं देखे। आज इम्तियाज जलील ने जो हरकत की है उसका हम पूरे आवाम की वजह से निश्चित करते। इतने बड़े बड़े मंत्री हो गए मगर उन्होंने कहीं आज तक उनको जो है तो बाहर नहीं निकाला मकानों की अर्जी से। मैंने बहुत सारे मंत्रियों के घर पर जाकर न्यूज कवर किया, मगर वो दूसरे आदर समाज के होकर भी उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि भाई आप बाहर चल जाओ। इन्होंने तो हद पूरी पार कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रहीम भाई ने जो सम्मान किया, आने वाले दिनों में और इससे बड़ा प्रोग्राम उन्होंने रखना चाहिए। साजिद पटेल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते शहर के अंदर, और हमारे देशमुख साहब, इनका जो है तो दिल्ली गेट न्यूज था पहले, उसके बाद उन्होंने जो है तो सत्यपत्र दैनिक निकाला। उनको मालूम है पत्रकारिता का अहमियत क्या है। उन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद शहर में जो हालात हुए वो हालात को उन्होंने उजागर किया, और जो पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव डालकर जो मुसलमानों को न्याय नहीं मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैनल वाले कोई पेपर वाले ने छापी नहीं, उन्होंने उसको जो है तो पोल खोल करके जो चीज को बाहर बताया, और प्रशासन को उन्होंने जो न्यूज के जरिए से जो तो वो चीज को मार्केट में लाके पब्लिक को फ्लैश किया, जिसकी वजह से जो फसाद के अंदर जो भाई गुजरे थे, शहीद हो गए थे, उनको न्याय दिलाने का काम देशमुख साहब ने किया। पत्रकारिता माध्यम ऐसा है जो काम नहीं हो सकता गरीबों का, जो जनता को वो काम हम करके दे सकते। मैं भी मेरे दैनिक के माध्यम से प्रोग्राम रखता हूँ, और ये ऐसी पत्रकारिता को सम्मानित करने का मैं काम करता हूँ। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मेरा वर्धापन दिन है दैनिक का, तो मैं भी पत्रकारों को ऐसे सम्मानित करने वाला हूँ। और पत्रकारी करना ये अपना ये धंधा नहीं है, मगर ये इसकी वजह से जो पत्रकारिता करते हम आने वाले दिनों में और हालात बिगड़ सकते हैं। इसकी ये जो औरंगाबाद शहर में पत्रकारिता जो कर रहे हैं, इसका प्रशासन के ऊपर दबाव है। मैंने खुद आयुक्त साहब को बोलते हुए देखा हुआ, आपका वीडियो बंद कर दो, आपकी वीडियो की वजह से हमारे को दूसरी तरफ जो है तो जवाब देना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपना कैमरा चालू रखना और उस पत्रकारिता करना, प्रशासन के ऊपर दबाव रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी अच्छी पत्रकारिता हम करें और जनता के बीच में जाकर करें, ये मैं कहूँगा। और मेरे 2 शब्द रुकाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा गली से दिल्ली तक न्यूज़ हमारे अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने इस काबिल समझा कि हमें ये अवार्ड से नवाजा जाए। जबकि मैं मानता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये सब मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, मैं इनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। पर इस सम्मान के मैं समझता हूँ मैं काबिल शायद नहीं हूँ, पर इन्होंने दिया, ये मेरे वास्ते एक बहुत बड़ी बात है। इस अवार्ड को शायद कहीं ना कहीं मैं भी एक फील करूँगा और महसूस करूँगा कि मैं कुछ हूँ, और आगे कोशिश करूँगा कि सर लोगों के गाइडेंस के नीचे कुछ बेहतर काम कर सकूँ।
जैसा बताया गया है कि कुछ लीडर्स, तो मैं नहीं मानता हूँ वो लीडर्स है, वो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उनका बुरा मानना कोई वो नहीं है। और जो कुछ यूट्यूब चैनल्स को जो बाहर निकाला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोगों की गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि किसी एक पर्सन को इतना बड़ा बना देना कि वो खुद को बादशाह समझे, ये मीडिया के लिए सूटेबल नहीं है। और कुछ रिपोर्टर्स हमारे जो सवालात करते हैं, जब कोई इंटरव्यूज़ के लिए बैठता है, मेरे एक सोच है ये कि सामने बैठा हुआ मेरा ओपिनियन है, मुझे उसे क्रॉस कर दे। पर हमारे पास हाल ये हो गया है, साहब बोलिए, ये पत्रकारिता मेरे हिसाब से नहीं है। तो ऐसे लोगों से मेरी एक अपील है कि पत्रकारिता कीजिए, न्यूज़ अच्छे से कीजिए और जितना हो सका एंकरिंग कीजिए। हमारे पास बहुत सारे हैं, सामने वाला बोला है बस लगा दिए, वो चीज़ रिपोर्टिंग के लिहाज से मेरे हिसाब से ठीक नहीं। रिपोर्टर आप जब खुद को कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट आप दीजिए। तो ये सभी से अपील है, और जो भी लोग देख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए, उनसे भी अपील है। और एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली अपना अब्दुल रहीम साहब ने और अपना अजमत भाई ने मुझे अभी अभी फ़ोन किए कि इस तरह का कोई प्रोग्राम आप ले रहे बोल के, तो बहुत खुशी हुई है सुनकर के कि दबंग पत्रकारों को इस तरह से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अब वो दबंग पत्रकार तो मेरे सामने ही बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे वाकिफ़ भी हूँ और सभी के चैनल में ख़ास तौर से देखता हूँ, आपका भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी। मतलब आप लोग क्या करते हैं कि जो करंट इश्यू है उसको फौरन उसका कॉग्निजेंस लेते, आप स्पॉट पर जाते और उस जहाँ जाने के बाद खाली बस वो मुक्की सिनेमा नहीं चलाते, बल्कि आप उस पर कॉमेंट भी करते, अपने ख्यालात का भी इजहार करते। प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक हमारे ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे तो तब तक के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और हमारा जो एम है वो हमको हासिल भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वाकई इस तरह की पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जैसे कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो बिल्कुल उसी अंदाज में पत्रकारिता कर रहे हैं। और जिस तरह की पत्रकारिता आजकल जो बड़े बड़े जो चैनलों में काम करने वाले जो पत्रकार थे, अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल के रखे हैं। जैसे रवीश कुमार साहब हैं, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा वगैरह, ऐसे 5-7 पत्रकार बहुत ज़बरदस्त हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी अपनी पत्रकारिता चमका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही मुझे यहाँ पर भी नज़र आई है। अपना औरंगाबाद के अंदर गिने चुने लोग हैं, लेकिन उतने भी काफ़ी है। अल्लाह आपकी जो कलम के अंदर और ताकत दे, आपकी ज़ुबान को भी बिल्कुल खोल दे सबके लिए कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो सही अंदाज में आप कह सके, हुकूमत से आंखों में आग डाल करके आप सवाल कर सकें, ऐसी आपको सलाहियत दे, आपको ऐसी ताकत दे। बस यही 2 बातें कह करके मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल उस तरह से पत्रकारिता करते रहेंगे। थैंक यू। आज़र भी कोशिश कर रहा है, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ईसा यासीन साहब है, बहुत बेहतरीन पत्रकार है, बहुत बेहतरीन उनका P2C वगैरह रहता है। हमारे देश में अजमत भाई है, आप है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सब करते हैं। लेकिन मार्टी के ताल्लुक़ से अगर आप लोगों ने बोले, जैसे कि हमारे साहिद पटेल ने बोले कि भाई मार्टी के ताल्लुक़ से बोलना होगा, अभी हमारे लिए नहीं बोलना है। मेरी उम्र अब 56 साल हो गई है, साहब की 60 के आसपास होंगे, साहब 50-40 के। अब हमारे लिए नहीं करना है। अब हमारी जो आने वाली कम्युनिटी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पोता पाती रहेंगे, हमारे पोतरे रहेंगे, मेरे तो पोतरे रहेंगे तकरीबन अब आगे, क्योंकि मेरे को 3 पोते, तो मैं उनके बारे में सोचा हूँ। बच्चे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब को लग चुके हैं। मेरे जो पोतरे हैं या मेरे बच्चे हैं, लड़के, उनके वास्ते हमको करना है, क्योंकि आने वाला कल जब रहेगा तो हमारे से, क्योंकि हमारे से हमारी औलादें, हमारी नाती पोती हमसे सवाल करेंगे कि भाई आप सामाजिक कार्यक्रम में थे, आप पत्रकार थे, आपने समाज के लिए क्या किया। तो हमने कम से कम इतना तो करना चाहिए कि उनको हमारे को आंसर देते आए, उनको जवाब देते आए यहाँ पर। तो हमें पत्रकारिता करते वक्त कुछ चीज़ें पत्रकारिता में आती है जाती है, ठीक है, वो चलते रहता है, लेकिन हमें जो है तो स्टैंड रहकर हमारी बात पर हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े लोगों को सब डिपेंड करते हैं। बड़े लोगों को डिफेंड करने के लिए बड़ा मीडिया है, बड़े मीडिया के लाने के लिए उनके पास बड़ा पैसा है बड़े लोगों के पास, लेकिन गली वाला काम जो है, ग्राउंड वाला काम है, तुम और हम ही कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। ग्राउंड का काम सिर्फ हम कर सकते हैं, नाली सिर्फ हम बता सकते हैं,
बिजली नहीं है सिर्फ हम बता सकते हैं, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है हम बता सकते हैं, कचरे के हिमालय खड़े हो गए ये हम बता सकते हैं, ये सिर्फ तुम और हम बता सकते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे फिरते हैं, बड़े लोग ग्राउंड पे नहीं फिरते, वो बड़ा बड़ा मीडिया बड़ा बड़ा कवर करता है। तो आप तमाम लोग जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको हमको भी जो है तो दबंग पत्रकारिता से नवाजा गया। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह हम ग्राउंड पे जाए और ग्राउंड पे जो एक्चुअल में है, एक्चुअल जो फैक्ट है वो हम पब्लिक को बताए। थोड़े लेवल पे चलेगा, हमको 10,000 देख रहे होंगे, 50,000 देख रहे होंगे, 1 लाख, शहाब साहब को 5 लाख देख रहे होंगे, हमारे को 1 लाख देख रहे होंगे, लेकिन हमारा साहब ये चाहिए कि हम वो वहाँ तक हमारी बात पहुँचाने की कोशिश करें और ईमानदारी से पत्रकारिता करें। जहाँ भी हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम पहुँचे और वो काम करें। अभी मैं देखा अतिक्रमण के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह शहाब साहब का भी बेहतरीन था, शब्दमत का भी बेहतरीन था, बेहतरीन उन्होंने एकदम न्यूज़ वो किए, बिल्कुल जहाँ भी रहे बिल्कुल एकदम न्यूट्रल न्यूज़ बताए, किसी का ना इसका ना उसका, बिल्कुल बेहतरीन न्यूज़ बताए, गरीबों से गरीब तक पहुंचने की कोशिश भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा उनको ऐसी पत्रकारिता करने चाहिए। हमारे अजमत भाई है, हमारे अजमत भाई ने भी जो है तो हीनानगर का मैटर अभी कर, बाकी बहुत सारे मुद्दे, पानी के मुद्दे होंगे, इसके मुद्दे होंगे, बहुत बेहतरीन आदमी ने उठाए। और हमारे साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है, साहब तो खुद जैसा कि आपने कहा तो वो बिल्कुल एंकर के उसमें रहते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी उनकी आवाज़, मैं तो आने से पहले तुमको बोला शायद हमारे रवीश कुमार साहब भी आ गए करके, जैसी एंट्री हुई तो मतलब रवीश कुमार भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। आने की दरखास्त चाहता हूँ सर, देशमुख साहब के हाथों जो है दबंग पत्रकार का जो है रियाज क्या सर, डीसीपी संपादक सब बोलो है कि नहीं? उनके हाथ से जो है उनका सत्कार किया जाता है, पहले सत्कार करते हैं उनका। और ऐसे ही हम लोग आशा करते हैं कि हमेशा जो है आप ऐसी दबंग पत्रकारिता करेंगे और आवाम की जो आवाज़ है उठाते रहेंगे। बहुत बहुत हमारे अहमद पठान साहब दैनिक शब्दमत ये भी आके एकदम सच्चा करना पड़ेगा आगे सर क्या शाहिद पटेल साहब के हाथों से शेख मुख्तार साहब